नमस्ते सब्सक्राइबर्स एंड माय न्यू व्यूअर्स, मैं विजय, फाउंडर एंड सीईओ V4 वीडियोस एंड F4W यूट्यूब चैनल। भाई शार्क टैंक इंडिया की अपार सफलता के बाद मैं शार्क टैंक इंडिया में दिखाए गए कई सारे प्रोडक्ट्स में से लेके आया हूँ आपके लिए कुछ 4 प्रोडक्ट्स जो कि आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये वो 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सभी को शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स द्वारा इन्वेस्टमेंट मिली है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे, जानेंगे, परखेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा एज ए कस्टमर और आपका ओपिनियन भी लूंगा। और इन सब के बदले मैं आपसे लेना चाहूंगा इस पूरे वीडियो का 75% वॉच टाइम और एक लाइक। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। तो उम्मीद है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं टैग्स को। पॉप्ड पोटैटो चिप्स, नेवर फ्राइड नेवर बेक्ड, 50% लेसर फैट। तो भाई इनकी कंपनी को शार्क टैंक इंडिया में इनकी 2.75 इक्विटी के लिए 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली है। तो भाई ये कंपनी फोकस कर रही है जो मार्केट में आते हैं बहुत सारे अनहेल्दी चिप्स, उनके कंपेयर में थोड़े से अच्छे चिप्स बनाना, यानी कि कम अनहेल्दी चिप्स बनाना उन कस्टमर के लिए जो कि चिप्स खाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते। तो उनके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये आता है 50% लेसर फैट के साथ। तो भाई इस बॉक्स के अंदर आते हैं 8 पैकेट चिप्स, टोटल 4 फ्लेवर्स हैं। ओहो, एक पैकेट इनका काफी ज्यादा बड़ा पैकेट है और ये रहे बाकी के 4 पैकेट। तो हमने जो बॉक्स लिया है इनमें टोटल 4 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। जैसा कि जो नंबर 1 फ्लेवर है वो है बियर एंड बारबेक्यू, मसाला ट्रैकिंग, साल्ट क्लिपिंग, क्रीम ऑनियन डिवाइन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके प्राइस की। भाई एक पैकेट की कीमत 80 रुपए है और एक पैकेट में 44 ग्राम चिप्स हैं। और बात करें बाकी के नॉर्मल चिप्स की जो हमारे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये 20 रुपए में 44 ग्राम से 60 ग्राम तक का चिप्स ऑफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हल्दीराम का चिप्स है वो 15 रुपए में ही 40 ग्राम चिप्स दे रहा है। तो जब यहाँ पे प्राइस 4 गुना ज़्यादा है तो हमें इसमें ऐसा क्या अच्छा मिल रहा है कि हम लोग इसे खरीदें। तो चलो उसे कंपेयर करते हैं बाकी के चिप्स से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 50% लेसर फैट। तो ये बाकी के चिप्स और ये हमारे टैक्स के चिप्स। तो लेस चिप्स के पैकेट में लिखा हुआ है कि इनके 100 ग्राम चिप्स में मिलेगा हमें करीब 32 ग्राम फैट, हल्दीराम के 100 ग्राम चिप्स में मिलेगा 34 ग्राम फैट, अंकल चिप्स के 100 ग्राम चिप्स में मिलेगा 32 ग्राम फैट, डोनिटोस के 100 ग्राम में मिलेगा करीब 24 ग्राम फैट और 2M के 100 ग्राम में मिलेगा करीब 34 ग्राम फैट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 30-34 के एक कॉमन रेंज है 100 ग्राम में। लेकिन यही बात करें टैक्स की तो इनके 100 ग्राम चिप्स में हमें मिलेगा करीब 14 ग्राम फैट, यानी कि आधे से भी कम। तो ये बात तो इनकी सही है कि ये ऑफर कर रहे हैं 50% लेसर फैट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ चिप्स को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन इनको खरीदने को लेकर। तो भाई मुझे चिप्स वगैरह बहुत पसंद है लेकिन जनरली मैं इन्हें नहीं खरीदता, नहीं खाता, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देता हूँ। लेकिन जब बहुत मन कर गया कि आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है तो मैं बाजार जाके एक बिंगो का मैड एंगल्स ले आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और सिर्फ मैं टेस्ट के लिए उन्हें खाता हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इन टैक्स के चिप्स को मैंने शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले ही खरीदा था क्रेड ऐप से, क्योंकि वहाँ पे मुझे नई नई चीज़ें खरीदना पसंद है और ये 50% ऑफ में मिल रहे थे। जी हाँ, क्रेड ऐप में कई चीज़ें 50% ऑफ में मिलती हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं वो लोग क्रेड ऐप का यूज़ किया करें, काफ़ी ज़्यादा ऑफ मिल जाता है। कोई प्रमोशन नहीं, क्योंकि शेयर करने पर मुझे कुछ कैशबैक मिलेगा, ये बात है। पैसा ही पैसा होगा। वैसे मुझे चिप्स बहुत पसंद है लेकिन क्योंकि मैं बहुत कम खाता हूँ और इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है इसलिए I'm out. लेकिन अगर यही सेम कंपनी सेम चीज़ लगभग इसी प्राइस में बेचे तो वो हो सकता है कि मैं पक्का ही इसे प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ का भी ध्यान दे रहा हूँ और मुझे अच्छी चीज़ मिले उसी प्राइस में। तो ये रहा मेरा ओपिनियन खुद का। ठीक है, मेरा खुद का है। Okay. अभी बहुत लोग कहेंगे कि भाई टेस्ट तो किया नहीं, पहले कैसे आउट इन आउट लगा दिया। भाई जब मैं खरीदूंगा तभी तो टेस्ट करूंगा। सही बात है। इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बस प्राइस का फ़र्क है, नहीं तो मैं पक्का इन्हें ही लेता। तो इस वाले को दूंगा मैं 5 में से 4 की रेटिंग टेस्ट वाइज। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं।
इसका भी टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे भी दूंगा 5 में से 4 की रेटिंग। ये सॉल्टी फ्लेवर है शायद। ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसे दूंगा 5 में से 3.75 की रेटिंग। ये भी बहुत मस्त है अपनी जगह, और इसे मैं दूंगा 5 में से 3.75 की रेटिंग। तो टेस्ट में मुझे इन सब में कोई कमी नहीं लगी। हाँ, 1 नंबर 1.5 नंबर इसलिए काटा है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बिंगो मैडेंगल थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो उससे कंपेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक और बात, बिंगो मैडेंगल्स पोटैटो चिप्स नहीं है। तो अगर बात करें बाकी अदर पोटैटो चिप्स की, तब मैंने दूंगा सभी के सभी चिप्स को 5 में से 4 की रेटिंग, क्योंकि सभी के टेस्ट मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लगे। तो अगला प्रोडक्ट जो कि मैं लेके आया हूं और दिखाया गया था शार्क टैंक इंडिया में, वो है वकाओ। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कि वो थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन चीजें ना खाएं। क्यों ना खाएं, उन सबका रीजन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं वकाओ। तो वकाओ की जो डील फाइनल हुई थी वो हुई थी 21% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए, जिसमें जो शार्क थे वो थे तीनों वुमेन, यानी कि तीनों माँ, ऐसा कुछ सीन था वहां पे। वो काफी मस्त सीन था, काफी मस्त वीडियो था वो अलग। तो ये रहा एक वेगन मीट, 100% प्लांट बेस्ड जैक फ्रूट मीट। तो इस पैकेट में करीब 300 ग्राम कंटेंट मिलता है। एमआरपी है 350 रुपए, और इसकी सेल्फ लाइफ है भाई 1 साल, जो कि बहुत ही बढ़िया है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, और इसके बारे में एक फैक्ट दिया गया है। तो भाई वेगन प्रोडक्ट क्यों, वेगन मेड क्यों, और वेगन लाइफ क्यों? भाई इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बताना चाहूँगा कि ये सब्स्टिट्यूट क्यों बनाया गया, इसका मेन पर्पस क्या है। तो भाई देखो, जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं उनसे कहीं ना कहीं, या फिर बोलो बहुत ज़्यादा, हमारे नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। अभी आपको नहीं पता नेचर को नुकसान क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो की लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन में। पूरा बाकायदा स्टडी करी गई है कि क्यों नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से नेचर को कितना बड़ा और कैसे नुकसान पहुँच रहा है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। भाई पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि भाई 300 रुपए का है, और वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं क्यों इसे खरीदूँ? मैं सीधा कटहल खरीद लाऊंगा 30 रुपए का, और मेरा सस्ते में काम हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता मैं जरूर से इसे प्रमोट करता, मैं जरूर से इसमें इन्वेस्ट करता, क्योंकि मेरी और हमारी मदर अर्थ का सवाल है, उसके लिए कुछ भी। चलो, वैसे मैंने कभी मीट वीट खाया तो नहीं है, इसी का एक टेस्ट करके बताता हूँ कि भाई पर्सनली ये प्रोडक्ट मुझे खाने में कैसा लगा, अच्छा या खराब। तो इसे बनाते हैं। भाई इसमें पेपर वर्क्स भी मिले हैं, जिसमें जैक फ्रूट ट्री के बारे में बताया गया है, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताया गया है, वकाओ कंपनी ने अपने बारे में बताया है, एक थैंक यू कार्ड भी मिला है, साथ ही इसमें रेसिपी भी बताई गई है। और ये रहा इसका पैकेट, जिसे हम लोग माइक्रोवेव में बना सकते हैं या फिर पैन में गर्म करके भी बना सकते हैं। मेरे पास माइक्रोवेव है, मैं उसी में बनाऊंगा। One minute later. भाई वैसे मुझे देखने में एकदम अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब। पता नहीं क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसके बारे में जो भी ओपिनियन दूंगा एक कटहल की सब्जी के रूप में दूंगा। तो मानो मैं कटहल की सब्जी खा रहा हूँ और मुझे टेस्ट बताना है। देखने में सच में बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कटहल की सब्जी में हल्का सा टमाटो सॉस, थोड़ा सा नमक डाल दिया गया हो, और बाकी का मुझे तीखापन तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रोडक्ट में मैंने अपनी तरफ से कोई भी मसाला और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी, तो इस वजह से मुझे इसका टेस्ट कुछ खास नहीं लगा, ना फीका फीका सा लगा। लेकिन अगर आप लोग इसमें अपना दिमाग लगाएं, अपनी तरफ से कोई मसाला या फिर बाकी की चीज़ें ऐड करें, तो इससे काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपी भी बनाई जा सकती हैं। तो शार्क टैंक में दिखाया गया ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए पांचों के पांचों शार्क ने इन्वेस्ट किया था,
और 1 करोड़ रुपए मिले थे इनके सीईओ को इनके 15% इक्विटी के लिए। तो ये है स्किपी, बच्चों के लिए काफी ज्यादा मस्त चीज। ये देखो, जब मैं 8-9 साल का छोटा बच्चा था तब उस टाइम पे पाउचेस में कई सारे अलग अलग फ्लेवर्स के पेप्सी नाम के प्रोडक्ट आया करते थे। भाई ये कुछ वैसा ही है, बस इसे फ्रीज करना है और हमारा वही बचपन वाली पेप्सी वापस से तैयार। लेकिन जो पेप्सी मैं बचपन में लिया करता था उसके बारे में मम्मी बोलती थी इसे ना लिया करो, ये गटर के पानी से बनाई जाती है। नानी बोलती थी इसे ना लिया करो भाई, ये नाली के पानी से बनाई जाती है, 2 रुपए में ये सब क्या लेते हो। सही बात है। लेकिन भाई टेस्ट में मजा आ जाता था। मुझे पर्सनली व्हाइट वाला जो आता था वो बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन एक बार फिर से ये चीजें आ गई हैं स्किपी के माध्यम से, और यहाँ पे है मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर। तो इनके प्रोडक्ट के टोटल 6 फ्लेवर्स हैं, और यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों ऑरेंज मंगा लिया, मुझे 6 मंगाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, उसमें बाकी की चीजें कवर करेंगे। और बात करें इनके कीमत की तो भाई 20 रुपए का एक पाउच है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है। तो इसलिए आउट होने का ये मतलब नहीं कि मैं इनके बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, बस मैं खरीदने को लेकर थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा अगर मुझे खरीदना पड़ा तो। अगर ये चीज़ 10 की होती तो मैं बिल्कुल बेझिझक सोच के खरीदता, और हो सकता है कि गांव के बच्चे भी इसे पसंद करते। वैसे इस प्रोडक्ट की कुछ और खास बातें जो कि यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, जो कि बहुत अच्छी बात है और बच्चों के लिए है तो और भी अच्छी बात है। और ये ग्लूटेन फ्री है। और यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आप लोग देख लो, लिखी हुई हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। Many hours later. तो ये रहे 3 फ्रीज स्किपी। एक मैं टेस्ट करता हूँ, 2 बाकी के बच्चे लोग को देता हूँ। ये लो, एक तुम लो आधी आधी, और एक तुम लो, और एक मैं। सबको बताने की छूट है कि कैसे लगी। हाँ, एक बात तो सच में बहुत खास है कि इतना ज़्यादा फ्रीज होने पर भी इनकी जो आइस है वो बहुत सॉफ्ट है, ठोस बिल्कुल भी नहीं हुई है, एकदम रुई जैसी। और सच में मज़ा आ रहा है इसे खाने में, एक नंबर। भाई प्रोडक्ट सही है। अगर 10 रुपए का होता तो भाई एकदम जबरदस्त होता, लेकिन 20 रुपए के हिसाब से भी कोई खराब नहीं, मज़ेदार है, बिल्कुल खाने लायक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन अमेजॉन की मैं दे दूंगा, ठीक है। खा लिया पी लिया, अब सूसू की बारी, और सूसू के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे कर लूंगा पैंट खोल के, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे। कर लूँ पहले, पागल है क्या? यहाँ पे है मेरे पास पी सूट, जो कि शार्क टैंक इंडिया में दिखाया गया था, और इस कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट मिली थी शार्क के द्वारा, जो कि थी 75 लाख रुपए फॉर 6% इक्विटी। चलिए देखते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट, कोई काम का भी है या नहीं, किस काम आ सकता है, कितना अच्छा है। तो भाई ये रहा इसके पैकिंग, ये 100 रुपए का एक बॉक्स है, और इसके अंदर शायद 3 पैकेट पी सूट के आए हैं। जी हाँ, 3 पैकेट सूसू करने के लिए इसके अंदर। और इसके अंदर भाई कोई प्रोडक्ट है जो कि पाउडर से आवाज़ कर रहा है। तो इसे यूज़ करने के लिए सिंपली हमें इस पैकेट को ओपन करना है, और ऐसे करना है, और ऐसे करना है, और इसमें निशाना लगा देना है। लेकिन आपका निशाना पक्का होना चाहिए, नहीं तो अगर आपके हाथ पर गंदे हो गए तो इस पैकेट का कोई फ़ायदा नहीं। और इसे कैसे यूज़ करना है इसके पीछे दिया गया है। ओपन करना है, और आप लोग देख लो, कुछ ऐसा घुसाना है, और फिर इसमें सुसु कर देना है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कई सवाल हैं इसको यूज़ करने को लेके। भाई कुछ नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि इसको बनाया गया है सुसु करने के लिए ऐसी जगह में जहाँ पे सुसु करने की कोई व्यवस्था ना हो। ये हमारे पैकेट में हमने निकाला, इसमें सुसु करना चालू कर दिया। भाई एक बात बताओ, आपको बीच रोड में सुसु आ गई हो, आप इसे खोलेंगे, अपनी पैंट भी खोलेंगे, और निशाना सीधा इसी पे लगा देंगे, करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? आपको चाहिए होगा एक प्राइवेट स्पेस, एक प्राइवेट रूम। तो इनकी कंपनी वालों ने बोला है कि हम लोग जगह जगह पे एक प्राइवेट रूम भी बना देंगे। अच्छा ऐसा बोला है। भाई ये बताओ, अगर किसी का निशाना चूक गया बाई चांस, है ना, चूक गया, तो वो प्राइवेट रूम हो जाएगा गंदा, उसे भी धोना पड़ेगा ना, धोना पड़ेगा। हाथ नहीं धोगे, हाथ भी धोगे ना। तो जब हाथ धोना है, प्राइवेट रूम को साफ करना है, तो उसी प्राइवेट रूम की छत में एक टंकी रख दी जाए, एक सूसू का कमोड बना दिया जाए पोर्टेबल छोटा सा, और नीचे वेस्ट टंकी रख दी जाए। तो वहीं पे सूसू करो, हाथ धो,
और शाम को कोई आए उनकी टीम का और उस नीचे का वेस्ट लेके बात चला तो जाए। सही है। लेकिन अब बताओ, इसको भी यूज करना है, हाथ भी धोना है, इसको ठिकाने भी लगाना है और 30 रुपए भी देना है और प्राइवेट रूम भी बनाना है। तो मुझे इसका यूज कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ठीक है सुसु आई है, जंगल है, तो क्या जंगल में इसमें सुसु करेंगे? इसलिए आप जंगल में जमीन सींच देंगे और जमीन में सुसु चली जाएगी। अब इसमें अगर ठीक है कार के अंदर सुसु आई है, तो क्या कार के अंदर इसमें सुसु करने लगेंगे? मुझे हाँ ये हो सकता है, कुछ लोग को कार क्या पता कार के अंदर इसके अंदर अपना निशाना लगा के धुन 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 चालू काम कर लें। लेकिन मुझे अभी तक इसका ठीक से यूज समझ में नहीं आ रहा है, तो आई एम आउट। मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ना खरीदने में। हाँ एक अगर पैकेट रखा रहूँगा, पता नहीं क्या पता काम लगी जाए, कुछ आइडिया नहीं। तो अभी बारी है टेस्टिंग की। तो एक इंसान इसको तभी यूज करेगा जब उसको बहुत जोर की सुसु आई होगी, और जब बहुत जोर की सुसु आती है तो उसकी टंकी यहाँ की होती है फुल और वो सुसु करता है करीब 500 ml। कम सुसु आने पर वो घर जाके कर लेगा। इसमें क्यों करेगा? यानी कि इसको कम से कम नहीं तो 500 ml पानी सुसु को सुखाना ही सुखाना होगा। अगर नहीं सुखाया तो भाई डायपर में सुसु कर ले। डायपर में सुसु कर लेना, 10 रुपये का मिल जाता है। तो चलो इसमें डालते हैं 500 ml पानी, ठीक है आपके सामने। तो ये मेरी आधी सुसु, आधी भी बचा के रखी है कि मुझे फुल टेस्टिंग करनी है। तो एक नॉर्मल इंसान कुछ नहीं तो 250 ग्राम सुसु करेगा ही करेगा। और आपके सामने ये जा रहा है इसी बैग में, वो सुसु जा रही इसके अंदर, सुसु जा इसके अंदर और बहुत जोर की सुसु के इसके अंदर। भाई कहाँ, इससे ज़्यादा सुसु मैं करता हूँ, आधा लीटर कर लेता हूँ। ये देखो अभी भी अच्छा अब जाके ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई हुआ है। भाई सिर्फ आपके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सुसु हमारी कुछ ऐसी हो गई है। भाई ये कुछ नहीं, वही फेक स्नो वाला सीन है जो डायपर के अंदर मटेरियल होता है, केमिकल होता है, सेम वही मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेम, ठीक है। और ये फेक स्नो बन गई है। लेकिन भाई मैंने आपको कहा मैं 250 ग्राम नहीं, मैं आधा लीटर सुसु करता हूँ, तो ये आधा लीटर सुसु इसके अंदर और गई। तो क्या अब ये सक्सेसफुल होगा या नहीं? ओ काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। आधा लीटर पानी इसने सोख लिया। बाय चांस हमें कुछ फेंकने की जगह नहीं मिलती है और सुसु करके हम लोग बैग में रख लेते हैं, तो क्या ये सहलेगा? देखते इसकी मजबूती। वो मेरे तो एल लग गए। अबे आपका बैग गया। आपकी सुसु कुछ ऐसे गिरेगी क्योंकि ये फट गया भाई। क्या यार, इससे अच्छा मैं डायपर में सुसु कर लेता। अभी करके भी दिखाता हूँ। ये डायपर, ठीक है, डायपर के अंदर भी सेम मटेरियल यूज होता है। इसे भी मैंने फाड़ा और ये करीब 300 ग्राम सुसु डायपर के अंदर। अबे यार डायपर तो मेरे तो एल लग गए। वह डायपर में निशाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए डायपर थोड़ा सा फेल है, लेकिन डायपर पूरा आधा लीटर सुसु एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको बस थोड़ा धीमे धीमे सुसु करना होगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया है 4 प्रोडक्ट फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया सीजन 1, और ये भी है मेरा इस सीरीज का पार्ट 1। पार्ट 2 में और भी मस्त प्रोडक्ट लेके आऊंगा और अच्छी तरीके से टेस्टिंग करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दबा देना। और हाँ, हमारे इस पूरे वीडियो की 75% वॉच टाइम के लिए जो भी मैंने बोला, बाय बाय।